गाइस, कैसे हो आप सब? हैप्पी प्रपोज डे। तो गाइस आज अंकुश मेरे को ताजमहल लेके आई थी। ताजमहल में आके प्रपोज किया उन्होंने। आप उनका ब्लॉग आपने देखा होगा। अब हम चलते हैं। मैं उनको लेके जा रही हूँ आगरा फोर्ट, तो प्रपोज करने मैं उनको वहाँ प्रपोज करूँगी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और चलते हैं आगरा फोर्ट देखने। हम ताजमहल से निकल आए हैं। जाना हाँ जी। भैया हेलो भैया को पहचान लिया। पानी पियो। अरे भैया चाय 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 अरे भैया मेरी तरफ से ना। तो मैम ने हमें एक बोतल दे दी कि तुम्हारा चेहरा देखकर एक बोतल दे देते। तो थैंक यू मैम। जाना एक और फरमाइश करनी है आपसे। मेरे को आइसक्रीम खानी है। मेरे को आइसक्रीम खानी है। तो एक और ख्वाहिश थी जाने में, वो पूरी कर दी। आइसक्रीम खिला दी। थैंक यू। अब ये आपने हाथ से खिला देना तो वो ज्यादा मजा आता है। तो मेरा भी मन करेगा ना। तो मैडम ने पानी की बोतल हमें फ्री में दे दी। वाओ, ये अच्छी बात है, पिलाना चाहिए पानी। पर वो शॉप खोल के बैठी हुई थी। शॉप खोली हुई है, उसके बाद उन्होंने पानी की बोतल दे दी फ्री में। हाँ अच्छा सुनो, मैं आपको आगरा फोर्ट लेके जा रही हूँ। कोई रेस्टोरेंट वाला पहचान जाता, हमारे खाने के पैसे बच जाए। तो जाना, मैं आपको आगरा फोर्ट लेके जा रही हूँ। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हमने प्रपोज किया तो हमारा भी हक बनता है कि हमारी बेगम हमको प्रपोज करे। ओह माय गॉड। ओके, जरूर करेंगे हम प्रपोज। क्यों नहीं करेंगे? हमने कल भी किया था, आज भी करेंगे हम। तो चलते हैं हम आगरा फोर्ट, दिखाते हैं आपको। ये देखो अकेले अकेले आइसक्रीम खा रही है। आप नहीं खाओगे ना? बंदर ने आइसक्रीम छीन ली स्वाति की। चिल्ला चिल्ला के खा रहा स्वाति को। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये अब हम इसके अंदर जाएंगे, जाना। हाँ। और मैं आपको वो गुम्मद दिख रही है ना, गुम्मद ऊपर दिख रही है ना, वहाँ पे पोस्ट करूंगी मैं इतना थक गई हूँ कि मेरा विक्षेप करने का मन नहीं हो रहा। मैं नहीं जा रही, आप जाओ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा करने का। तुमने अपने आप को तो प्रपोज करा लिया, मेरे को नहीं करोगे? हो गया बस, चलो चलना पड़ेगा। तो हमने गाइड भैया को किया है। भैया नाम क्या है आपका? My name is Kamal Rathore. अरे क्या बात and है। I'm the local tour guide for Agra Fort. अच्छा। And welcome to the Agra Fort, all of you. चलो सर, धन्यवाद। चलिए आप बताइए हमें आगे क्या क्या हुआ था। तो देखिए सर, ये एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। इसका नाम है आगरे का किला। ये किला अकबर बादशाह ने 1565 में बनवाना चालू किया। अकबर के बाद उनका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां के बाद शाहजहां का बेटा औरंगजेब। पूरा किला बनने में 95 ईयर्स 95 वर्ष लगा था पूरा किला बनने में। ये एशिया का सबसे बड़ा किला है। इसका 25% हिस्सा टूरिस्ट लोगों के लिए खुला हुआ है। 75% हिस्से में इंडियन आर्मी रह रही है अभी भी। 75% हिस्सा देखना अलाउड नहीं है। 25% विच वॉज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर, जो मुगल एम्परर यहाँ पर रहा करते थे। इसी किले के अंदर शाहजहां जिनने ताजमहल बनवाया, उनको कैद करके रखा था उनके बेटे औरंगजेब ने 8 साल के लिए। वो झरोखा आपको अंदर से दिखाएंगे। ये देखिए, इस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह गेट। हाँ, ये गेट सर नहीं हुआ करता था पहले। यहाँ था एक ड्रॉ ब्रिज जिसको इस तरीके से 2 एलिफेंट बंद किया करते थे। और ये है खाई, एक पानी वाली खाई थी जिसमें कम से कम 500 से 600 मगरमच्छ, क्रोकोडाइल किले की चारों तरफ होते थे सिक्योरिटी पर्पज के लिए। ये खाई है किले की। और देखिए उसके बाद जो आप छोटे छोटे जो होल देख रहे हो उधर, वो वहाँ पर रखते थे कैंप तोप। और ये ऊपर सारे मुगल सोल्जर्स रहते थे किले की चारों तरफ वो एरोस लेकर, जिससे कोई दुश्मन इसके अंदर ना जा सके। ये आप कटे हुए पत्थर देखोगे ना, ये लाइनिंग वगैरह, ये कोई डिजाइन वगैरह नहीं है। ये जो घोड़े होते थे ना, उनकी नाल ग्रिप वो स्लिप ना हो, इस चक्कर में ये कटे हुए पत्थर लगवाए हैं। घोड़ों की 2 नालें होती थी, एक पीतल वाली एक लोहे वाली। पीतल वाली लगी होती थी, उस घोड़े पर चलते थे रॉयल फैमिली मेंबर, और लोहे वाली पर नॉर्मल लोग, उनके दास दासियां जो भी, वो चला करते थे। आइए चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। देखिए जितनी भी बालकनी वगैरह बनी हुई है ना, ये सारी दासियां खड़ी हुआ करती थी यहाँ पर।
जो भी कोई मेहमान वगैरह आते थे ना, उनके स्वागत के लिए फूल बरसाया करती थी। यहाँ पर ये देखो फूल बरसाने के लिए। और वेलकम गैलरी है, ये देखो ये भी है। ये ड्रम्स बजाते थे सारे उनके स्वागत के लिए, ड्रम्स वगैरह बजते थे। आइए। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मतलब कैसा क्या था। हम तो मतलब खो ही गए। हम उस टाइम में पहुंच रहे हैं जिस टाइम पे ये सब हुआ करता था। हमें ऐसा फील हो रहा है कि हाँ लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं मानूंगा भी मेरे लिए ड्रम बजेंगे। राजकुमारियाँ फूल फेंकेंगे हैं। आए नहीं तो मैंने उनकी राजकुमारी उठा ली है। ये और ड्रम्स बजाया करते थे म्यूजिक। हाँ जी। लेकिन दुश्मन नवाजी कैसे होती थी? जब कोई बताओ जी इस पर अटैक करेगा, जैसे कोई दुश्मन ने अटैक किया तो वहाँ से बड़े बड़े गोल पत्थर फेंका करते थे। और दीवारों में जो नालियाँ बनी है ना, गहरी गहरी नालियाँ हुआ करती थी पहले, उन नालियों में से गर्म तेल, हॉट ऑयल दुश्मनों के लिए, जिससे कोई इसके अंदर ना जा सके। तो देखिए कितना प्रोटेक्शन था। पहली खाई जिसमें क्रोकोडाइल, दूसरी जिसमें टाइगर, उसके बाद ड्रॉ ब्रिज, उसके बाद गरम तेल, हॉट ऑयल और बिग स्टोन और कैनन्स और बो एंड एरोस, ये सिक्योरिटी थी। सिर्फ ये किला अंग्रेजों ने, ब्रिटिश लोगों ने जीता था। ये किला ब्रिटिश लोगों ने जीता था 1825। हाँ, इस किले में आए थे। वो दिखाएंगे आपको, बताएंगे कैसे घुसे। आपने तोप देखी, बाहर एक तोप रखी है अंग्रेजों की, वो लेके आए थे। कैनन इन्वेंशन किया उन्होंने, कैनन का, आयरन कैनन, जिसकी कैपेसिटी थी कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर सारी। उससे अटैक करा इन लोगों ने जब ये अंदर आए। आगरा फोर्ट की अगर पूरी सच्चाई जाननी है तो बने रहिए मेरे साथ। तो नीचे से ऊपर चढ़ाई करके आए हैं, थकान होगी बहुत। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन आगरे का लें, उसके बाद मतलब एक दिन ताजमहल का लें, उसके बाद रेस्ट करें, फिर दूसरे दिन आगरा फोर्ट घूमें। एक दिन में अगर आप दोनों चीज़ें घूमेंगे तो थकान बहुत हो जाएगी, जैसे मेरे को होगी। देखिए जहांगीर कौन थे? जहांगीर अकबर बादशाह के बेटे थे। हाँ जी। और उनकी माँ का नाम था जोधाबाई, हिंदू क्वीन फ्रॉम जोधपुर। राजा मान सिंह की बहन थी वो। तो अकबर बादशाह ने जोधाबाई से शादी की। तो जब जहांगीर पैदा हुए ना, तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आपने देखा होगा कि मायके की तरफ से पक्ष भिजवाया जाता है। हाँ जी। ससुराल वालों की तरफ मोस्टली ज्यादा बेटे की खुशी ज्यादा होती है, बेटियों पे ज्यादा कम करते हैं आजकल यूपी में। तो पहले जब जहांगीर पैदा हुए तो उनके मामा मान सिंह ने वो कटोरा, आप जी देख रहे हो पत्थर का, अच्छा ये उसमें हीरे जवाहरात, सोना चांदी, साड़ियाँ, बड़ी जबरदस्त चीजें गिफ्ट अकबर बादशाह के लिए दरबार में भिजवाई थी, क्योंकि जोधाबाई ब्याही थी। जहांगीर जोधाबाई का ही बेटा था जब वो पैदा हुए थे। और जब जहांगीर बड़े हो गए तो जोधाबाई ने अकबर से बोलकर इसके अंदर 3 सीढ़ियां बनवाई, 3 बाहर। क्योंकि जहांगीर आजकल बच्चों के लिए जो बाथटब लेते हैं ना नहाने का, हाँ। पानी में उछल कूद करते हैं, तो जहांगीर 5-6 साल के थे ना, तो इसी में गुलाब जल के पानी से नहाया करते थे। तो इसे बोलते हैं जहांगीर का नहाने का बाथटब। जब इका रखा हुआ है, पहले अंदर था, अभी बाहर रखवा दिया है, देख लीजिए। आइए, ये पूरा भर के हीरे जवाहरात है। हाँ, पूरा हीरे जवाहरात। सर मैं सच बता रहा हूँ, मेरी शादी में कुछ नहीं आया। चलो चलो चलो, मेरे आज छोटी सी कटोरी आ जाती। तब तो क्या, वो भी तो राजा थे। अच्छा, पापा बन जाओगे ना फिर देंगे आपको। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। स्वाति, हाँ नेक्स्ट। हाँ। पापा को दिखाने वाला वीडियो। ये देखो जहांगीर, क्योंकि अकबर बादशाह को भी तो जब भी मिला था, जहांगीर पैदा हुए थे, हाँ। पहले थोड़ी दे दिया था। अच्छा हाँ सही बात है। एक टूट गई है और एक सीन इसके अंदर। आप इसके ऊपर चढ़िए और यहाँ पे ऊपर देखिए। जहांगीर का नहाने का बाथटब, नूरुद्दीन उर्फ सलीम, शहंशाह मोहम्मद। तो अकबर यहाँ पैदा हुए, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। लेकिन रहा कोई भी नहीं, बड़े होते गए, निकलते गए। अकबर चले गए फतेहपुर सीकरी, पूरा जीवन जोधाबाई के साथ फतेहपुर सीकरी में 40 किलोमीटर है, वहीं जोधाबाई का महल बना हुआ है, सारा वहीं मृत्यु हुई उनकी। जहांगीर बड़े हुए, यहाँ खूब बड़े होने के बाद लाहौर चले गए, पाकिस्तान। लाहौर में फोर्ट बना हुआ है, पहले हिंदुस्तान हुआ करता था, तो वहाँ पर वहीं उनकी कब्र बनी हुई है। उसके बाद शाहजहां दिल्ली चले गए, रेड फोर्ट बनवाया, दिल्ली में वहाँ रहते थे। उसके बाद औरंगजेब यहाँ खेले बड़े पड़े बड़े हुए, औरंगाबाद चले गए, औरंगाबाद में बीवी के मकबरा महाराष्ट्र के अंदर वहाँ बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे परमानेंटली कोई नहीं रहा। तो ये पुरखों की जमीन देख रहे हो आप उनके, इसी जगह में एशिया का सबसे बड़ा किला है ये,
ये देखिए वहाँ रहते थे सारे मुगल सोल्जर्स बो एंड एरोज लेकर। वो 75% देख रहे हो सारा इंडियन आर्मी के पास है, उधर जाना अलाउड नहीं है। वहाँ जबरदस्त चीज़ है साहब, लाइव चेस बोर्ड, घोड़ा, हाथी, ऊंट, प्यादा, सब ओरिजिनल आदमियों को खड़ा करके, ओरिजिनल जानवरों को खड़ा करके जब खेला करते थे। रसोई उनकी रॉयल किचन, उस चेस को देख नहीं सकते हम, उधर नहीं देख सकते। उधर साहब अभी ब्रिगेडियर की फैमिली आई थी सर, उनको घुमाया था मैंने, जब देखा जबरदस्त बना हुआ है, आर्मी रह रही है उधर बैरक। पहले 25% ही देख लो, इतना बड़ा बना हुआ है, बहुत ज्यादा। और 75% अभी बाकी है जो हमने जो कोई नहीं देख सकता। हाँ, बिल्कुल उसको कोई नहीं देख सकता है इंडियन आर्मी के पास। स्वाति कुछ ऐसा काम करो कि वो भी देख लो। पहले आप करो, ताजमहल बनवाओ मैडम के लिए। अच्छा हाँ, मुमताज। हाँ, पापा को फोन कर रहा हूँ, जमीन तो दिलवाएं। और स्वाति देर कर रही है और स्वाति देर भी तो कर रही है, उनने तो मरने के बाद बनवाया था ना। क्या विचार है स्वाति? आपको जहांगीरी महल जहाँ होता था मुजरा, मुजरा आपने सुना होगा। इस किले के अंदर चलते हैं और ये देखिए जालियाँ हुआ करती थी लेडीजों के लिए, लेडीज पीछे खड़े होती थी सारी, और गाना गाया करती थी मेहमानों के लिए, जो भी है स्वागत के लिए। और अंदर जाइए आपको मुजरा और मेहमान खाएगा। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम समय में जी रहे हैं, जैसे जैसे भैया को बता रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम उस समय में जी रहे हैं। आ दो मतलब ओरिजिनल के चेस घोड़ा वगैरह पे आधा वगैरह। जो भी कोई बादशाह से मिलने के लिए आते थे ना, यहाँ पर रेस्ट किया करते थे। और दासियाँ होती थी, दासियाँ मीन्स लाइक नौकरानियाँ, जो लेडीज नौकरानियाँ होती थी सर्वेंट, वो इसके अंदर जाके जालियों के पीछे खड़े होकर हाथ वाले पंखों से हवा किया करती थी। हाथ वाले पंख के लगा मोर के पंख, लीफ ऑफ बनाना, केले के पत्ते, इस तरीके से हवा किया करती थी। इसके अंदर कोई बेड वगैरह नहीं था, कारपेट बिछाया करते थे। कारपेट जो ईरान से आती थी, सारी कारपेट ईरान से बनाते थे। बेहतरीन कारपेट, एक नंबर कारपेट, सिल्क कारपेट, वूल कारपेट, ज्वेल कारपेट। दरवाजे थे नहीं, पर्दे टांगा करते थे सारे, बेहतरीन पर्दे। और ये देखिए सारा फ्लोर देख लो आप, बाहर पत्थर लगा हुआ है, पत्थर नहीं था, इसका करते थे गोबर और मिट्टी से लीपन पूरा। और उस पर हुआ करता था लेडीजों का डांस, जिसको बोलते हैं मुजरा। और जब को भी बादशाह देखा करते थे, बादशाह की जैसे पसंद है तो बादशाह यहाँ तो आएंगे नहीं नीचे, वो तो शांति खिलाफ था, तो वो ऊपर से आते थे। जैसे मंत्री गाँव के 2-3 मंत्री उनके साथ में चल रहे हैं, और छतरी इस तरीके से लगी रहती थी। जैसे बादशाह बैठा करते थे तो वो वहाँ बैठा करते थे, उस छतरी में देखो ऊपर छतरी में बैठा करते थे, और सारे मिनिस्टर वहाँ बैठा करते थे। जैसे ही बादशाह को देखने करते थे सब लोग एकदम रुक जाया करते थे, सलाम दुआ, फिर उसके बाद डांस चालू, बाबा बैठा करते थे। और सारी रानियाँ हुआ करती थी, वो इन झरोकों में बैठा करती थी नीचे, ये देख लो पूरा। डांस के बाद उनका डाइनिंग हॉल जो खाना पीने का, वो उधर हुआ करता था, उसके पीछे रॉयल किचन बनी हुई है। तो हाँ, ये बोलते हैं इसको जहांगीरी महल। सारा हिंदू आर्किटेक्चर है, ये देख लो पूरा, सारा राजस्थानी, जैसे हाथी की सूरत देख लो ना आप बनी हुई है, ये देखो इस तरीके से। इस्लाम नहीं, रॉयल किचन में जाना अलाउड नहीं है। क्या खाना बनवाओगे? नहीं कपड़े धोने का नहीं था, ये ड्रेनेज सिस्टम था सारा। ये तो बरसात का पानी हुआ करता था ना, तो इस एरिया का पानी सारा यहाँ आके, और वो छोटा सा होल देख लो नीचे, ये देखो उधर आके वहाँ से निकल जाता था, ये देखो। सच बताऊँ तो ताजमहल भी अच्छा लगा, पर जहाँ से जानकारी मिलती है ना, हमें स्टोरी पता चलती है, वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमें यहाँ की स्टोरी पता चल रही तो हमें यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कैसा क्या है। और आपको दिखाती हूँ, यहाँ से ताजमहल भी दिख रहा है। ताजमहल सिंबल ऑफ लव, यहाँ से नहीं, यहाँ से। ये देखिए बहुत सारा महल, इस चक्कर में बहुत सारे महल बंद कर दिए हैं। ये लोग खराब वगैरह करते हैं, ये देखो इस पे आएंगे, ये देखो दिल बना जाते हैं, लड़की का चढ़ाना, लड़के का ये बनी चीजें करते हैं। ये देखो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर, इसको हमें बचाना है तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। देखिए ऐसे काम करोगे तो एक दिन सारा खत्म हो जाएगा पूरा। सही बात, प्रोटेक्ट करिए प्लीज। आइए, ये बात सही है, ऐसा नहीं करना यार। आपको प्यार करना, लव दिखाना तो अपना अलग दिखाओ ना, ये क्या है? किसी की प्रॉपर्टी पर ऐसे नहीं करना चाहिए। तो चलो आगे चलते हैं। खोखली दीवारें हैं ये देखो, ये खोखली दीवारें हैं। तो सर्दियाँ पड़ती थी, तो सर्दियों के दिन क्या करते थे, इसमें गर्म पानी भरते थे, तो गर्म पानी भरते से ये गर्माहट रहती थी।
जैसे आप रूम हीटर लेते हो ना सर्दियों के दिन, तो इस तरीके से तो सारी खोखली दीवारें हैं, तो इसमें गर्म पानी भरने के लिए पूरा ये देखिए। हम थोड़ा सा अभी इनको प्रैक्टिकल दिखाएंगे भाई को और इनको मैडम को प्रैक्टिकल दिखाएंगे। इस दीवार में भैया कुछ खोलेंगे तो वो उस दीवार में सुनाई देगा। ये दोनों आपस में देखो बात करेंगे इन दीवारों में, अभी भी हमारी आती है। ये देखो आप यहाँ खड़े हो जाओ। अंकुश अंकुश स्वाति को आप मेरे पीछे खड़े हो, कैसा लग रहा है? I love you too। ये मेरे से कहना है यहाँ से बात करने में कैसे नहीं लग रहा हैं? आप मेरे पीछे खड़े हो, कैसा लग रहा है? नहीं, तुम्हारी जान कसम तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा, देखो तुम कितनी दूर खड़ी हो। आई लव यू। I love you too। ये सारा व्हाइट मार्बल का है। आप देखिए गर्मियों का महल देखिए सर, इधर आइए, इधर खड़े हुई आप, इधर खड़े हुई है कैमरे को लेके। और ये देखिए वो आर्च देख रहे हो, विंडो वेंटिलेशन एयर, नेचुरल एयर गोज इनसाइड थ्रू दैट विंडो। इस विंडो के थ्रू, आर्च के थ्रू हवा जाती थी अंदर, लेकिन हवा कैसे जाएगी? ये बंद है कि खुली हुई है पहले बताइए आप मैडम। क्या बंद है। बंद है? अब देखिए आओ इधर से आइए जरा। आप जरा इधर खड़े होइए, यहाँ पर, यहाँ से देखो कहाँ बंद, कहाँ बंद। अंकुश क्या बोलना चाहेगा? ये तो कुदरत का अजूबा है। एक बार दोबारा देखते हैं। नहीं, नीचे से नहीं है, खुला तो ऊपर से है ना वो। अच्छा है, इसका स्लाइड नीचे से दिया है, बिल्कुल नीचे से इसका स्लाइड दे दिया। अच्छा देखिए, और विंडो वही है। तो हम अब इसमें आई चाबी, देखो मैं चाबी आपको फेंक के दिखाऊंगा किस तरीके से आवाज आती थी और किधर से आती थी। जरा भैया मेरी चाबी को उधर से पकड़ना है, देखिए। और अगर नहीं आई चाबी अटक गई हो, ये भी रिस्क है, देखते हैं कोशिश करके। ये देखिए, उधर से फेंकिए, जरा उधर से फेंकिए धीरे से। ओ इटका दी, इन्ने इटका दी, अब इन्ने इटका दी। अब कौन निकालेगा इसको? चलो आप कंधों पर बिठा लो, जरा छानी करवा दोगी तो मैं तो ले जाऊंगा। इनको बिठाओ ऐसे, कंधे को उठाना पड़ेगा। करो जल्दी, चाबी ले जाएगी नहीं तो चलो। कंधे में बैठो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अंकल क्या कर रहे हो? ये क्या? जाओ भैया, इसको पकड़ के जाओ, ऊपर जाओ, इसके ऊपर पहले पूरी पूरी जाओ जाओ, क्या रखो इसके ऊपर। जाओ जाओ लेके आओ। ओहो क्या करो, थोड़ा ऊपर जाना है, थोड़ा ऊपर चढ़ जाओ। ले लो, निकालो, पकड़ ली, आ गई, भैया जब पता लग जाएगी उसको भैया आप लोग पकड़ ली, देखो भैया आप बताइए। ये देखिए किले की खाइया, ये पानी वाली खाई थी जिसमें मगरमच्छ रहते थे, क्रोकोडाइल, और इसके अंदर रहते थे टाइगर। ये किले के चारों तरफ बनी हुई है जिससे कोई दुश्मन इसके अंदर ना जा सके। वो देखिए ताजमहल सामने, जमुना रिवर उधर है।
और काले पत्थर से जो ताजमहल बन रहा था वो जमुना रिवर के दूसरी तरफ। अब देखेंगे जहांगीर का खास महल बन नहीं पाया था, फाउंडेशन अभी भी पड़ी हुई है। अब देखेंगे खास महल, जहांगीर का बेडरूम। ओह, ये है खास महल, जहांगीर का बेडरूम। ये जहांगीर रहा करते थे और जहांगीर को वाइन पीने का ज़्यादा शौक था, जबकि इस्लाम में अलाउ नहीं है वाइन पीना, और जहांगीर वाइन पिया करते थे क्योंकि लाड़ प्यार ने थोड़ा सा उनको बिगाड़ दिया। अकबर बादशाह इनकी हरकतों से थोड़ा परेशान थे। तो देखिए ये मिट्टी देख रहे हो, ये मिट्टी जहांगीर ने इसकी मिट्टी काटना की कश्मीर से मंगवा कर बड़ी बड़ी अंगूर की बेलें लगवा दी। इसमें अंगूर की वाइन बनती थी, दारू उसके अंदर। ये देखो उस गड्ढे में, ये देखो अंगूर की बेलें लगी हुई है अभी भी। और ये है जहांगीर की रानियों के घर। 350 से 400 रानियाँ थी जहांगीर की। जहांगीर की वाइफ 350 से 400। लकी मैन जहांगीर। वो सिंगल है, ये भी सिंगल है। अच्छा, तो अब तो है नहीं, देख लो कमरे में चेक कर लो एक बार। ये देखिए ये पानी का फाउंटेन था। जब पानी फुल हो जाया करता था तो यहाँ से पानी निकल के नीचे और प्लांटों में। हम तो बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते कुछ भी है। ये हैज टू बी केयरफुल। उसी टाइम के लिए फाउंटेन। हाँ, ये उसी टाइम के हैं, विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी से चलते थे। और देखिए लाल पत्थर देखिए गार्डन के अंदर, आप किसी भी एंगल से देखोगे स्वास्तिक बना हुआ हिंदू साइन। सतिया देख रहे हो इस तरीके से। ये देखिए जो शाहजहां को कैद करके रखा था ना उनके बेटे औरंगजेब ने, वो यहीं पर रखा था। ये थी शाहजहां की जेल। तो शाहजहां को कोई ऐसी नॉर्मल जेल वगैरह में नहीं रखता था। बहुत अच्छा महल था ये, क्योंकि कोई जेल वगैरह नहीं थी। ये नूर जहाँ का महल था। नूर जहाँ जहांगीर की वाइफ थी, अपनी फ्रेंडों के साथ आया करती थी यहाँ पर। 64 पासा का गेम खेला करती थी, जो सबरी मामा खेला करता था महाभारत में। ये देखो ये छपा हुआ, तो ये ही थी शाहजहां की जेल। यहीं पर शाहजहां की डेथ हुई थी 5 जनवरी 1666 में बड़ी लड़की रोशन आरा की गोद में। और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि बेटा जब मैं मरूंगा तो मेरी कब्र को मुमताज की बॉडी के साथ एक कब्र बनवा। तो यहीं से ले जाया गया था शाहजहां की डेड बॉडी को यहाँ से ताजमहल तक। और 2 कब्रें बनी हुई हैं शाहजहां और मुमताज की, आपको देखिए। ये देखिए ये बंद कर दिया है। ये इसका रीजन ये है, आप ये देख रहे हो बहुत ही सेमी प्रेसिज स्टोन्स लगे हुए हैं इसमें। ये लोग निकाल के ले जाते हैं। ये देखो ये इस चक्कर में ये बंद कर दिया है। ये देखो सारे निकले पड़े हैं ना, ये इसका रीजन ये बंद कर दिया है। ये इल्ले वर्क बोलते हैं इसको। पूरे महल के अंदर हो रहा है सारा स्टोन्स। जैसे ये है टाइगर राइज फ्रॉम श्रीलंका, ब्लैक ऑनेक्स फ्रॉम बेल्जियम, कर्लिनियन फ्रॉम साउथ इंडिया, येलो वन जेड फ्रॉम अफगानिस्तान, टोपाज फ्रॉम यमन, मलाकाइट ग्रीन फ्रॉम ईरान। देखो ब्लू कलर का उधर लपीस लाजुली, वो ब्लू वाला। तो इतने ज्यादा स्टोन्स हैं जैसे ये निकाल लेते। छोटा सा इसके अंदर ये पानी का टैंक हुआ करता था ऊपर, इसमें ये चलते थे। हाँ इसको बोलते हैं सर दीवाने खास। ऑल ऑफ द प्राइवेट ऑडियंस, प्राइवेट मीटिंग्स हुआ करती थी यहाँ पर। जैसे बजट पास होते हैं ना आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चीज़ है ये सारे मंत्रियों के रूम्स वगैरह देख रहे हो, ये सब उनके रिकॉर्ड रूम है, उनकी ऑफिस वगैरह हुआ करती थी। महीने में एक दिन ये सारे, जैसे एक रेवेन्यू टैक्स मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनका हाथी घोड़े कितने एक्सपोर्ट करे, कितने इंपोर्ट करे, उसका एक मिनिस्टर अलग। सारे स्टेट के अलग मिनिस्टर यहाँ पे बैठा करते थे और उनको बादशाह को जवाब देना जरूरी था कि क्या किया आपने, क्या चल रहा है राजस्थान में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। ये सारा यहाँ पर हुआ करता था पूरा। सारे बजट यहाँ पर टैक्स घटाना है, यहाँ बढ़ाना है, इधर से घोड़े खरीदने हैं, उधर बेचने हैं, उधर इतने एक्सपायर घोड़े हुए उनको काट के लेदर बनाते थे। फिर ये कैमल की लेदर बहुत फेमस थी उनकी, ये 500 मीटर की दूरी पर सारा उनकी फ्लैश बॉडी से। अब ये देखिए यहाँ पर बैठा करते थे और वहाँ बैठा करते थे बादशाह। ये कोई काला पत्थर मामूली स्टोन नहीं है, इसको बोलते हैं कसौटी पत्थर। ये इस पर देखो सुनार के पास जाओगे ना सोना लेने के लिए, जो सुनार रगड़ के चेक करता है ना, वही वाला पत्थर है ये। तो इसका मतलब ये था कि जब एक पत्थर सोने की परख बता सकता है तो इस पर बैठने वाला इंसान की परख क्यों नहीं कर सकता है। भ्रष्टाचारी करप्शन मुक्त आदमी चाहिए था इस पत्थर को, वो डिजर्व करता था इस स्टोन के लिए। ये देखिए इसको बोलते हैं कसौटी पत्थर। ये देखिए बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी जो भी दिल से हो वो बैठा करते थे। ये पहले सिंगल पीस में हुआ करता था, अभी एक अंग्रेज ने तोड़ दिया इसको। 1803 में एक अंग्रेज ने उस ब्रिज पर से तोप का गोला फेंका, वो ब्रिज देख रहे हो वहां से, वो तोप का गोला वहां से आके यहाँ पर बाउंस हुआ
लग के बाउंस होके जंप होके वहां पे जाके लगा था। उसी जमाने की टूटी हुई पड़ी है, ये देख लो सामने। कहाँ टूटा था? वो जो होल बनाया। बैठा नहीं तो वो बैठे नहीं थे क्या उस वो टाइम? बैठे नहीं थे। अब देखिए एक जादू दिखाएंगे आपको, आइए। ये देखिए ताजमहल, यहाँ से देख लो आप, यहाँ से ताजमहल देख लीजिए और ये आंखों में भर लो पूरा ताजमहल। और अभी ताजमहल दिखाऊंगा आपको दूर से, वहाँ से दूर जाके गेट के पास से, वहाँ से ताजमहल देखोगे तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा और पास में लगेगा, और यहाँ से ताजमहल आपको छोटा और दूर दिखेगा। ये देखिए आंखों का धोखा बोलते हैं इसे, पर्सपेक्टिव, इन ऑप्टिकल इल्यूजन। देख लो यहाँ से। अब चलते हैं उधर, आइए मीना बाजार देखते हुए। ये लगता था मीना बाजार, अगर ये बाजार ना होता तो आज ताजमहल ना होता, क्योंकि यही मुलाकात हुई थी शाहजहां की मुमताज़ से। मुमताज़ जब अनमैरिड थी था, उनका नाम था अंजुमन बानो बेगम और शाहजहां का नाम था खुर्रम। प्रिंस थे तो मुमताज़ नॉर्मल फैमिली से बिलोंग किया करती थी, ईरान से आती थी यहाँ पर रमजान के महीने में। रमजान 1 महीने का होता था पूरा। तो सनराइज सनसेट, रोज़ा खोलते नहीं है, सनसेट के बाद रोज़ा खोलते हैं ये लोग। तो रात को बाजार लगता था, तो मुमताज़ यहीं मीना बाजार में ही अपनी दुकान वगैरह लगाया करती थी। यहीं मुलाकात हुई, 1 महीने रुका करती थी, सारी लव स्टोरी यहीं प्यार हुआ, शादी हुई, उसके बाद ताजमहल। ये देखो रात में लगाने के चक्कर में, ये देख लो आप, छोटे छोटे होल इसमें लगाते थे मसाले चारों तरफ। बहुत ही बड़ा बाजार हुआ करता था। आज ये बाजार 500 मीटर की दूरी पर है। अगर यादगारी के लिए कोई चीज़ लेनी है आपको, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मार्बल के, लकड़ी के, साड़ियाँ हैं, सूट डिजाइन है, जिस तरीके से बिकती है। और देखिए लेदर, आगरा इज फेमस फॉर लेदर, लेदर बेस्ट मिलता है यहाँ। ये सारे इनके जानवर जो कैमल और घोड़े होते थे ना, उनसे लेदर बनता था पूरा। तो वो यहीं 500 मीटर की दूरी पर है, आज भी बन रहा है, 2 जनरेशन बना रही है। लेदर की जैकेट है, लेदर के जूते हैं, बेल्ट है, इस तरीके से आपको चाहिए तो वहाँ जा सकते हो आप। मीना बाजार गवर्नमेंट ने यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ पहुँचा दिया, तो वहाँ देखिए गवर्नमेंट का है। ताजमहल बड़ा, यहाँ से दिख रहा है बड़ा और वहाँ से छोटा, आंखों का धोखा, पर्सपेक्टिव, इन ऑप्टिकल इल्यूजन। ये नीचे अंडरग्राउंड में देखने में जा रही हो, आर्ट वगैरह बनी है। इधर बनती है टकसाल, टकसाल समझते हो, पैसा, कॉइन, सारी मिंटिंग हुआ करती थी इधर। अब ये देखा हमने दीवाने खास, दीवाने खास ऑल ऑफ द प्राइवेट ऑडियंस। नाउ आई शो यू दीवाने आम, ऑल ऑफ द कॉमन पीपुल। तो कॉमन पीपुलों के लिए जाएंगे अब देखने के लिए, तो इधर से आइएगा, ये सीढ़ियाँ है, इधर देख के आराम से आइए। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए लोकल, आप सभा में जा रहे हैं, आप कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर जाने के लिए। वन ऑफ वेरी फाइन एग्जाम्पल। ये देखो दीवाने आम, लोकल सभा, लोकल मीटिंग हुआ करती थी, नीचे बैठा करते थे, वहाँ से लोग आया करते थे, जो भी कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी तो ये कोर्ट था या हियरिंग हुआ करती थी सारी। ये था 64 खम्भे हैं, 64 पिलर, ये इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। पहले तो ये सिमेट्रिक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और ये रास्ते में क्या करते थे, अगर वहाँ से कोई भी निकल के आता था उधर से तो ये बहुत खाना वास्ता का छुपेगा नहीं, ये इस तरीके से बनाए गए हैं इनकी डिजाइन। सब देखती थी सारे लोगों को, कोई छुपता नहीं है बादशाह से बिल्कुल। आइए बाहर देखती है, ये अंग्रेजों की तोपें हुआ करती थी, देख लीजिए भैया। ये कम से कम 150 से 200 तोपें रखी हुई हैं उधर। वो उधर हिस्सा आर्मी के पास उधर जाना अलाउड नहीं है सारा। अभी 1-2 तोपें निकाल के बाहर रखी हैं। और देखिए ये इसका नाम था जॉन रसल कोलविन। ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो हमारे लोग फ्रीडम फाइटर, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ बहुत। तो देखिए मंगल पांडे, तांत्या टोपे, नारी लक्ष्मीबाई, तो देखिए उसमें ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश आर्मी। अंग्रेज था, मारा गया जहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत थी उस वक्त, तो अंग्रेजों ने इसकी फ्लोर को यहीं पर बना दिया। ये हम लोगों का बड़प्पन है, इंडियन लोगों का, कि आज ये यहाँ पर है, इसको उखड़वाया नहीं है। ये इन लोगों का बड़प्पन था, जब ये यहाँ रहते थे सारी चीज़ें ले गई। कोहिनूर ले गए 1728 कैरेट का, वन ऑफ द बिगेस्ट डायमंड ऑफ द वर्ल्ड, यही हुआ करता था। अभी लंदन में है, एलिजाबेथ के क्राउन में। पिकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन 1100 किलोग्राम सोने का, यहाँ से ले गए। अभी तेहरान में है, कैपिटल ऑफ ईरान। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजरी, यही हुआ करती थी।
ले गई यहाँ से ये लोग। वो तो इन लोगों को ये आइडिया नहीं आया कि इसकी खुदाई करवा दें। अगर इसकी खुदाई करवा देते ना तो इसको खोद के भी निकाल के ले जाते। ये आर्कोलॉजिस्ट और हम लोगों का दावा है कि कहीं से भी आप इसके लिए की खुदाई करवाइए, कार पार्किंग बाहर बनी हो, खुदाई करवाइए, 101% इसमें से कुछ निकलेगा। अभी लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, यहाँ पर एक ग्राउंड बना हुआ है, 18 कलश सोने के निकले थे। 1987 में असरपियाँ निकली, क्योंकि पहले ज़माने में बैंक वगैरह नहीं होती थी, लोग डरते थे, तो 2-3 फुट खोदा और उसी में अपना खजाना, सोना, जो भी कॉइन्स वगैरह सब छुपा दिया करते थे। इस बात का दावा है यहीं पे खुदाई करवा लीजिए, यहीं पे निकलेगा। लेकिन ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, धरोहर है, इसको खुदवा नहीं सकते। अंग्रेजों को ये आइडिया नहीं आया, इस चक्कर में ये बचे हुए हैं, नहीं तो इसको खुदवा के सब बर्बाद कर देते हैं। जितनी भी ऊपर की चीज़ें थी वो सब। बाकी ये हिस्सा इंडियन आर्मी के पास है, उधर जाना अलाउ नहीं। ये देख, ये हमने देखा 25% ऑफ द फोर्ट। कैसा लगा सर? मैं खुदवा दूँ? अब आपने आइडिया दे दिया, वो खुदवा लेंगे। आइडिया मैंने बता दिया। जो क्रिकेट खेल रहे थे उनको क्या मिला था? कलश निकले थे, बॉल चली गई थी, बॉल को कैसे खेल रहे? हाँ, कलश। अंकुश यहीं पे क्रिकेट खेलने आया करेंगे हम। मैं भी यही सोच रहा हूँ। 18 कलश यार, 18 कलश सोने के। तो वो सरकार की जब्त में आ गया। सारा गवर्नमेंट ले लिया था, पुलिस ने जब्त कर लिया सारा सब कुछ। तुमने बताया ही क्यों? घबरा के होंगे यार एकदम से इतना सोना। आइए अब चलते हैं इसकी तरफ। ताजमहल में हमसे गलती होगी, हमने गाइड नहीं किया। अब भैया को हम नंबर देंगे और देखिए भैया और मैडम साथ में एक बार आएंगे अगली बार पक्का। हाँ, साल 2 साल में। नहीं और सर, हमारा तो आशा करता हूँ एक बेटा हो जाए, इनके साथ में आए, फिर हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा ताजमहल को बढ़िया तरीके से। सर कह रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि ताजमहल में ऐसी ऐसी कहानी बताऊंगा कि आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो आज हमसे बड़ी गलती होगी कि हम वहाँ सारे फूल वगैरह आप देखोगे ना, सब मुरझाए हुए हैं, कोई भी फूल आपको खिला हुआ नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ खिले हुए फूल देखे आपने, सारे मार्बल पे भी खिले हुए, क्योंकि ताजमहल एक कब्रिस्तान है। एक शहंशाह ने अपनी बेगम के लिए बनाया, एक शहंशाह ने मतलब 8 साल अपने जीवन के ताजमहल को देखते देखते गुजार दिए, जबकि उनकी वाइफ जिंदा नहीं थी। सोचो, एक ऐसी प्रेम कहानी जो आदमी जिंदा नहीं है उसके लिए 8 साल गुजार दिए ताजमहल को देखते देखते। चैनों से कैद करके रखा था शाहजहां को, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, डिप्रेशन में, मतलब पूरा साइकोपन उन पर सवार हो गया था पूरा, सिर्फ ताजमहल को ही देखना देखना देखना। और देखते ही देखते अलविदा बोले अपने जीवन को, और बोला जब बेटा मैं मरूंगा तो मेरी एक कब्र मुमताज की, उनकी वाइफ के साथ उनके बगल में बता देना। मुमताज को तो ये पता भी नहीं है, उनके हस्बैंड को कैद करके रखा, उनको तो ताजमहल के बारे में भी नहीं पता है कि ताजमहल था कोई कुछ। मुमताज मर गई जब बनवाना चालू किया था सांसा। ये प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है। अब ये कहानी ये सीक्रेट रखेंगे, ये जब नेक्स्ट टाइम आएंगे जब बताया जाएगा। राठौर, तो गाइज बहुत अच्छा लगा हमें आगरा फोर्ट घूम के, बड़ा मजा आया। और थैंक यू सो मच कमल सर। I have been working last 20 years 20 as a साल से। tourist guide, yes, and I speak 4 languages. I speak English, Hindi, French and Spanish. अच्छा, हाँ, अभी कोरोना के चक्कर में फॉरेनर टूरिस्ट नहीं चल रहा है, तो विदेश से जितना भी टूरिस्ट आता है, फ्रेंच भाषा सीखी है मैंने 5 साल दिल्ली से, 2 साल स्पेनिश से। फ्रेंच के बराबर ही स्पेनिश है, मतलब सिमिलर थी, तो स्पेनिश को सीखने में तो सिर्फ 1-1.5 साल लगा, फ्रेंच को सीखने में 5 साल लगे। फ्रेंच जो फ्रांस में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड, कनाडा, टंजानिया, इस जगह बोली जाती है, इवन अफ्रीकन देशों में, तो वहाँ से टूरिस्ट आते हैं तो उनको भी गाइडिंग करते हैं सर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू कैसे बोलते हैं? मेर्सी बोकू। मेर्सी बोकू। नमस्ते को बोंजू। आप कैसे हो? कोमा तालेबू, जामापेल कमल, je suis guide touristique, je travaille ça fait 20 ans। तो थैंक यू सर, आपने हमें इतनी सारी नॉलेज दी और आगरा फोर्ट के बारे में बताया। Thank you। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग? अगर आप लोग जब भी आगरा आए, आगरा फोर्ट देखें, तो कमल जी किसी से भी पूछ लेना, किसी भी सिक्योरिटी गार्ड से, वो बता देंगे। कमल जी 9219498432। This is my number and I am the guide. Even Taj Mahal, Agra Fort, एतमादुद्दौला, सिकंदरा, मरियम टॉम, चीनी का रोजा, आरामबाग, मेहताब बाग, दीज आर द साइट सीन ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इतनी साइट सीन बनी है। अगर आपके पास 3 दिन हैं तो आगरा घूमिए बढ़िया तरीके से, गाइड से बढ़िया तरीके से।
जब देख समझ में आती है आगरे की हिस्ट्री तो पूरी। पूरा पैकेज कितना है 3 दिन का आपका? 3 दिन का सर पूरा पैकेज आपको 3 दिन का ऐसा है, हम लेते हैं 800 रुपये पर डे के हिसाब से। आप कितनी भी, हाँ, तो 2400 रुपीज टोटल, 800 रुपये पर डे के हिसाब से लेते हैं। आपको 3 साइड सीन कराते हैं उसमें आपको। तो आप लोग सर को फ़ोन करके परेशान ना करें। अगर आप लोग आगरा में आते हैं और आपको सच में ही जानकारी लेनी है आगरा फोर्ट के बारे में, ताजमहल के बारे में, तो इनको कांटेक्ट करें। तो बस यही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा ब्लॉग? लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।